श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमेश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्ह जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काऊ। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना, उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम। पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं। रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर शीश मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। कामादिकल दल गंजनम। मनुजाहि राजेहु मिलहि सुवरु। सहज सुंदर शावरु। करुणा निधान सुजान शील। स्नेह जानत रावरु। यही भांति गौरी अशीष सुनिशिय। सहित हिया हराशियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया। यह रसो न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम। अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रजे।
निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जस, जोदायक पलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कुबीद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जलधि लांघ गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोको हाँकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। कौसल्या जी के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की संवाद चल रहा है। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी से श्री रघुनाथ जी के उस बाल चरित्र को गा रहे हैं, सुना रहे हैं। भगवान के उस अलौकिक चरित्र को हम आप सभी सुन पा रहे हैं। ये इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाया। तो भगवान के मुख से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचे हैं। ये शंकर भगवान जी ने माता भवानी जी को कहे हैं और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कह रहे हैं और काकभूषण जी महाराज जी ने नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को कह रहे। अब हम ये श्रवण करके भगवान का जब कहते, माता पूछती है कि भगवान मुझे ये संदेह है कि भगवान तो ब्रह्म है, ब्रह्म धरती पे क्यों आता है? तब शंकर भगवान जी ने कहते हैं कि देखो कारण तो एक तो ये है, जब जब धरती पे अभिमानी पाप ये बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और संत जन व्याकुल हो जाते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। तब भगवान ने विविध रूप से शरीर धारण कराते हैं और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। तो माता भवानी जी ये कह रहे हैं कि अगर ब्रह्म जन्म लिए हैं तो एक राजा का बेटा कैसे? भगवान शंकर जी उनको कह रहे हैं कि कई कारण हैं, जैसे एक ये भी कारण है, जब राजा दशरथ जी महाराज जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी थे, कौशल्या माता शत्रुपा थे, तो उन्होंने 23,000 वर्ष तक का तप किए थे।
जब 23,000 वर्ष तक का तप किए थे, तब ऊपर से भगवान की उन्होंने अपने राज प्रसाद छोड़ के, जैसे पहले जब वानप्रस्थ 50 साल की उम्र में, तब वानप्रस्थ जब वो आते हैं, राज्य छोड़कर वानप्रस्थ में आते हैं, तो उनको गुरु मंत्र मिलता है और वो जंगल में तप करते हैं। जब तप करते हैं तो करते करते 23,000 बीत जाता है। तो भगवान एक बार आकाश मार्ग से आकाशवाणी होता है कि मांगिए मांगिए, आपको क्या चाहिए। उस वाणी को सुनते ही 23,000 वर्ष में फिर भी खाली कंकाल ही पड़ा रहता है। सुनते ही जैसे तुरंत अभी भी आए हैं वैसे उनका शरीर बन जाता है। तो उस मधुर आवाज को सुनते ही ये मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जिनके वाणी में इतना मिठास है, अगर वो उनको एक बार देखने को मिल जाए तो फिर अब वो ऐसा विचार आया। तो अब ये कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, जिसे नहीं मांग रहे हैं, तो भगवान को जब इनके सामने आते हैं माता जानकी जी के साथ में, तब ये भगवान कहते हैं मांगिए। अब ये कहते हैं कि भगवान हम आपसे क्या मांग, हमें आप एक वरदान दीजिए कि आप जैसा हमें एक पुत्र चाहिए और मैं प्रेम इतना करूं कि मुझे सुधीन और उसकी वियोग में मेरा प्राण चले। वो कहते हैं और शत्रुपा जी भी वही बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, अब वो मेरे जैसा कहाँ से लाऊंगा, चलिए मैं ही आपके घर आके जन्म लूंगा। ये एक कारण। और तीसरा कारण ये भी है, नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दिए हैं, तो उसका जो वर्णन है आज हम उस प्रसंग को पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। तो आप सभी से कहूँ भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को हृदय के साथ श्रवण करें, अपने घर में नित्य पढ़े, कुवंश अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति हो रहे अत्याचार उनके प्रति देखभाल अपने से रखें। और संपन्न है तो गौ का पालन करें अपने घर में, उनकी खाने पीने का रहने का सभी बंदोबस्त करें। तो आइए आज के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। भय निशाचर जायति महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुपट सुर विजयी जन। शंकर भगवान जी ने माता भुवन जी को एक बार ये भी कहे थे कि सनकादि मुनि जी एक बार उनके जो द्वारपाल थे जया विजया भगवान की, उनको भी श्राप दिए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, 3 बार राक्षस कुल में जन्म होंगे और उनको भगवान ही उतारेंगे। और दूसरा बार जन्म हुआ है उनका कुंभकर्ण और रावण। वही दोनों जाकर देवताओं के जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जाना। मुक्त न भय हते भगवान, तिन जन्म दिज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु के न संग्राम पार, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असु राधिपनारी, ते ही बलता ही न जीत ही पुरारी। छल कर टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहु जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया।
वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर शंकर जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाला शंकर जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते। भगवान ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। अब वृंदा मैया का और जलंधर जी का ये वृंदा मैया पतिव्रता थी, जिसमें जलंधर को भगवान ने जब छल से मारते हैं तो वृंदा मैया भी वहां श्राप देता है कि जैसे तुमने मेरे साथ छल किए हो, ऐसे तुम्हारे भी पत्नी को मेरा पति हर। तासु श्राप हरि दिन प्रमाण कौतुक निधि कृपाला भगवान तहा जलंधर रावण भयो रनहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण यहा जहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कृताप केरी सुनु मुनिवर निकभि गिनेरी। नारद श्राप दिन एक बार कल्प एक तिहि लगी अवतारा। गिरिज चकित भई सुनी वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शापा मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। बोल बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस देहि छन होई। कहु राम गुण गाथ बरतज सादर सुनाहु। भवभंजन रघुनाथ वजू तुलसी तजी मानवद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। अब भगवान शंकर जी ने माता भुवन जी को इसे कहते कहते अब वो कहे कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने भी श्राप दे दिया। जब नारद जी श्राप देते तो माता भवानी जी चौंक गए और पूछ रहे हैं भगवान ने ऐसा क्या किए जिसमें नारद जी को श्राप देना पड़ा। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, वो क्यों श्राप दिए? मतलब भगवान ने कुछ ऐसे किए होंगे जिसमें नारद जी श्राप दिए। मतलब ये होता है गुरु के प्रति प्रेम। अब गुरु के प्रति भक्ति है, मतलब अब गुरु नारद जी हैं तो नारद जी से कोई गलती नहीं हुआ होगा। अब उनके गुरु पर इतना अटूट विश्वास है। भगवान ने जरूर ऐसे कुछ किए होंगे जिसमें नारद जी को श्राप देना पड़ा। तब महादेव ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर्श सुनो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगरी गुहा एक अति पावनी वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना काम ही बोल किन्न सनवाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर सिंह जल चर केतु। सुना सीर मन महु असि त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा। झीका मिलोलुप जग माही कुटिल का कई बसव ही डेराई। सूप हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। छिनि ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।
हिमालय पर्वत से एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती। वही परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभाग को देख कर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो। भगवान का स्मरण करते ही वो नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति जी ने दिया था, कि जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वभाव के ही निर्मल होने से उनका समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उस पर आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक को सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव ने मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीनना, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया वंश बसंत निरमय कुसुमित विविध विटप बहु रंगा कुजहि कुकील गुंजहि भृंगा चली सुहावनि त्रिविध वयारी काम किसानु बढ़ावनिहारी रंभाधिक सुर नारी नवीना सकल असमर सर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरांगा बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा देखि सहाय मदन हर्षाना का किन्ने से पुनि प्रपंच विधिनाना काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चापी सकई कूतासु बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभी ताति मानिहारी मन में न सहित सहाय सभी ताति मानि मनि हरि में न गहे सि जाई मुनि चरण तवा कहि सुटियारत बेना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भयो न नारद मन कछुरेसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाई मुनि सुशीलता पानी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सबके मन चर जुआवा मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा तब नारद गवने शिव पाही जीता काम हिमति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानि महेश सिखाए बार बार विनवऊ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनाया हूँ मोही तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु चले हु प्रसंग दुराये हु तबहु संबुदि न उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहाना भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि छावलवाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम की न चाहि सोई होई करे अन्यथा स नहीं कोई शंभु बचन मुनि मन माहि भाए तब विरंची के लोक सिधाए एक बार कर तलवर वीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ जह बस श्रीनिवास श्रुति माता हरसि मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता बोल बिहसी चराचर राया बहुत दिन न किन्ह मुनि दाया कामचरित नारद सब भाषे जदपि प्रथम बरजी शिवरा के अति प्रचंड रघुपति के माया जहि न मोह सको जग जाया रूख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान रूख बदन करि वचन मृदु बोले श्री भगवान तुमर सुमीरन ते मिटही मोह मार मद माना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नारद जी, जब एक बार नारद जी चल रहे थे तो उनको भगवान की स्मरण हुई और वहां पे वो बैठ के तप करने लगे। अब जैसे तप करने लगे तो इंद्र देख के ये समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तप करके मेरा राज सिंहासन ले ले। अब इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ आप नारद जी को भंग कराओ तब। अब कामदेव जी ने आए, सभी कलाओं से नारद जी को तप को भंग करने की प्रयास किए, लेकिन नारद जी के तो हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है, तो उनको काम कहाँ व्याप सकता है। तो नारद जी के जब कामदेव हार गए तो कामदेव जी ने आके नारद जी के चरण पकड़ लिए। अब नारद जी ने जब आंख खोले देखे कामदेव जी उनके चरण पकड़े हैं, तो अब वो बोले कि नारद जी को जब क्षमा मांगे तब नारद जी बोले कि अच्छा, मतलब मैंने काम को जीत गया और मुझे क्रोध भी नहीं आया, मतलब क्रोध को भी जीत गया। भगवान शंकर जी ने तो काम को जीते थे, परंतु उनको क्रोध आया तो काम को भस्म कर दिया। अब ये सोचकर नारद जी ने वहां से बड़े प्रसन्नता से चले शंकर जी के पास। अब शंकर जी के पास जाकर उन्होंने इसी काम की पूरी कहानी को बताया कि आपने तो सिर्फ काम को जीता था, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब शंकर भगवान जी ने सुने तो बोले बहुत ही अच्छा किए हैं, परंतु आप एक काम करिएगा, इस बात को श्री हरि को मत कहिए। अगर उन्होंने घुमा फिरा के बात निकाल भी लिए तो भी आपको नहीं बताना है। ऐसे कहे तो अब नारद जी बोले कि हाँ अच्छा, मेरा जो उपलब्धिता हुआ है अब इसमें शंकर भगवान जी को जलन हो रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने वहां से सीधा रमापति भगवान के पास चले आए। अब ना भगवान के गुणगान करते करते आए तो जब यहाँ पहुंचे तो भगवान स्वयं खड़े होकर उनको आसन दिए बैठने के लिए। वहां भी नारद जी नहीं समझ पाए कि जब कोई श्रेष्ठ आसन दे रहा तो उसमें बैठना नहीं चाहिए। भगवान ने समझ गए कि अब नारद जी उस मोह के अंदर जा चुका है। तब भगवान कहते हैं, कैसे मुनि आपने बड़े दिन के बाद दया किए हैं। तब मुनि ने पूरे काम के उस रचना उस विषय को कहते हैं, और जब कहते हैं तो भगवान ने समझ जाते हैं कि मेरे बच्चों को मोह हो गया है, और भगवान के माया वहां उनको व्यक्त कर लिया, माया ने पकड़ लिया। अब वहां से आगे में हम श्रवण करेंगे कि नारद जी जब वहां से आते हैं तो भगवान ने उस माया का नगरी में विश्व मोहिनी से भेंट होगा। आगे वो विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे और उस विवाह में स्वयंवर में अपने को हिस्सा भाग लेने के लिए भगवान के चेहरे को मांगे। तो उस प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे, भगवान की कृपा रही तो आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता हनुमान जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।